नमस्कार मित्रों, सभी को हमारी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवत गीता महाभारत के पुरुषार्थ रचयिता कह लें या संहारक कह लें, उनको सत सत नमन। वेदों में क्या लिखा है, ग्रंथों में क्या लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, मगर लिखने से कहीं ज़्यादा हम ये समझते हैं उनके अच्छे जो भी चरित्र हैं उनको यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, बहुत कुछ हमें प्रेरणा मिलती है। अक्सर जब मैं छोटा था, क्लास 5th में था, तो कृष्ण जी की कई ऐसे धारावाहिक नाटक आया करते थे और जिसमें हमने ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी जब बाल अवस्था में थे तो वो गायों, ग्वालाओं या ख़ास तौर से माखन चोर के नाम से बहुत प्रसिद्धि उन्होंने अपने आप में पाई। हमने ये महसूस किया आज के समय में और आज से हज़ारों वर्ष पहले जो दूध से संबंधित प्रयोग हुए होंगे उस ज़माने में और इस ज़माने में, आखिर उसमें अंतर क्या है। तो मैंने ये देखा, महसूस किया, भगवान श्री कृष्ण जी ने गायों का दूध नहीं पिया किंतु माखन चोर कहलाए। तात्पर्य निष्कर्ष ये निकलता है कि उस ज़माने में भी उन्होंने सोचा होगा ये जो गाय का दूध है वो गाय के बछड़ों के लिए या बछियों के लिए है, ना कि वो हमारे लिए। तो इसलिए प्रत्यक्ष रूप में, डायरेक्ट रूप में उन्होंने दूध को ना पीते हुए जो बचा हुआ पदार्थ यानी जो मक्खन होता है, हालांकि दूध से कई दूध, दही, छाछ, मट्ठा, घी, पनीर इत्यादि कई ऐसे तत्व बनाए गए हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण जी ने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है वो मक्खन पे किया है, यानी घी पर किया है और शायद दूध पर नहीं किया है। इसलिए हम तो यही कहना चाहेंगे, शायद उन्हीं की कोई आंतरिक प्राकृतिक शक्ति हो जो शायद मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रही है कि जो दूध है वो दूध को वास्तविक तौर पे यदि मनुष्य के द्वारा ना पिया जाए, यदि पिया जाए तो उसकी अवस्था उस समय क्या होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से सुबह सूर्य निकलने के उपरांत 9 बजे से पहले दूध पी लेना चाहिए, क्योंकि गाय का दूध जब बछड़ा पीता है तो वो 5 से लेकर 9 मिनट के अंदर तुरंत खड़ा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से भैंस का जो बच्चा होता है वो भी बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है। यानी कि ये जो दूध प्रकृति ने बनाया है तो वो उनके बच्चों के लिए बनाया है, इतना पावरफुल बनाया गया है कि उनके बच्चे ही उसको अच्छे से सुपाच्य कर सकते हैं, ना कि इंसानी हस्ती। क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं वो पका भोजन पूर्ण रूप से नहीं खाते हैं जितना वो कच्चा भोजन खाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने उनके शरीर में वो लीवर ट्रांसप्लांट किया है, वो पाचन शक्ति दी है कि वो कच्चे भोजन को अच्छे से पचा सकते हैं। और इंसान जो है वो कच्चे भोजन को अच्छे से नहीं पचा सकता है, यदि पचाने का प्रयास करता है तो उसको काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए हमारे समय में जो दूध पी रहे हैं, अब हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो बच्चों को दूध पिला रहे हैं तो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही। उसके पीछे एक ही लॉजिक हो सकता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो बेहतर होगा छोटे बच्चों को मिल्क डेयरी से रिलेटेड डाइल्यूट
यदि मिल्क पिलाया जाता है तो शायद उचित रहेगा। और पढ़े लिखे सभी लोग जानते हैं दूध में सभी पोषक तत्व होते हैं। मैं किसी से बहस नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं ये दर्शाने का प्रयास करना चाहता हूँ कि मैं योग्य हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तिगत रिसर्च होता है। ऋषि मुनियों ने भी जो रिसर्च किया, ऋषि शब्द आया कहाँ से? वो रिसर्च से ही आया, इसीलिए ऋषि मुनि कहा गया। कई मनुष्यों के द्वारा जब कोई बहुत बड़ा रिसर्च किया जाता है तो उनको जोड़कर ऋषि मुनि शब्द तैयार हुआ। इसलिए मित्रों, बहुत ज़्यादा बात ना कहते हुए सिर्फ हम एक ही बात कहना चाहेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी उस ज़माने में भी अध्यात्म किया करते थे, किंतु उनके अध्यात्म करने का तरीका बिल्कुल अलग रहा होगा। मिसाल के तौर पर वो बांसुरी बजाया करते थे। बांसुरी बजाना एज ए स्विमिंग पूल, यानी संसार के अंदर सबसे कठिन यदि योगा है तो वो स्विमिंग करना होता है, तैरना होता है। उसके बाद कोई दूसरा योगा है तो वो है बांसुरी बजाना। अब बांसुरी बजाना सिर्फ 7 सुरों को कैसे उसका तालमेल करना है, किस सुर से कौन सा सुर निकालना है, ये बहुत बड़ी कला होती है। जिनके सुर से दूर दूर तक जहाँ तक आवाज़ जाया करती थी तो सभी जीव जंतु मोहित हो जाया करते थे। ख़ास तौर से जो गायें हैं वो वशीभूत हो जाती थी भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी सुर को सुनकर। यानी उस ज़माने में हज़ारों वर्ष पहले भी कृष्ण भगवान जी ने संदेशित किया कि आप योग करें किसी न किसी रूप में, चाहे वो बांसुरी के रूप में हो, चाहे वो अध्यात्म के रूप में हो, चाहे वो योगी के रूप में हो, चाहे वो जीव जंतुओं की सेवा से संबंधित हो। इस संसार में जो भी आया है वो सेवा करने के लिए आया है, और जो सेवा भाव से इस संसार में कार्य करता है उसी का जीवन सफल होता है। इसीलिए उन्होंने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जैसे कर्म करता है ठीक उसी प्रकार से उसको पुनः मनुष्य की योनि मिलती है। और जिसके कर्म में, विचारों में स्पष्टता नहीं होती है, निगेटिविटी होती है, उसके कर्म के अनुसार उसको मैं समझता हूँ या प्रकृति शायद उसको पुनः दोबारा मनुष्य की योनि नहीं देती है, ऐसी योनि देती है कि वो अपना पूरा भविष्य भूल चुका होता है और जो उसको नया जीवन मिलता है वो कष्टमय जीवन होता है। या यूँ कह लीजिए, पुनः यदि वो मनुष्य की योनि में आता है तो सिस्टम के द्वारा उसको ऐसे घर में उसका जन्म होता है जिससे उसका सारा जीवन कष्टमय होता है। जीवन को यदि कष्टमय से निखारना है तो सिर्फ सोच अच्छी रखनी होगी, कर्म अच्छे रखने होंगे, अच्छे विचार रखने होंगे, ज्ञान की तरफ दौड़ना होगा और ज्ञान के माध्यम से समाज की ही नहीं प्राकृतिक जीव जंतुओं की भी सेवा करनी होगी। तभी आप कृष्ण के सही माने में कर्म भूमि के युग कहलाएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति महाबरा भारत तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य।